शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले विशिष्ट शिक्षक का नाम तथा सक्षमता परीक्षा को हटाने से संबंधित है। इस वीडियो में माले विधायक सह शिक्षक नेता संदीप सौरभ जी का ताजा बयान भी सुनेंगे कि उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के नाम को हटाने तथा सक्षमता परीक्षा को वापस करने आदि जैसे मुद्दों पर सरकार को क्या कुछ लिखा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों ने इतिहास रचना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक 2.5 लाख के आसपास सुझाव संबंधित जीमेल पर भेजे जा चुके हैं, किंतु यह मेल अभी भी कम है। यह 4 लाख प्लस हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि सरकार को भी नियोजित शिक्षक रूपी आंधी का झोंका महसूस हो। 4 लाख से ज्यादा सुझाव होने पर सारा कुछ स्वयं ही बदल दिया जाएगा। तो आइए विधायक संदीप सौरभ जी का ताजा बयान इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनते हैं। बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली जारी की है और यह कहा गया है कि अब सभी शिक्षकों का परीक्षा होगा और परीक्षा के बाद जो लोग पास होंगे उनको राजकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ एमएलए हैं, अक्सर शिक्षकों के और छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं। इनसे कि आखिरकार अब जो नया नियमावली आया है तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नया नियमावली में तो एक बात बहुत साफ है कि बिहार सरकार ने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की मांग मान ली। राज्यकर्मी की मांग थी, राज्यकर्मी सरकार ने स्वीकार किया और नियमावली में जो कुछ संशोधन की बात है, कुछ सुधार की बात है, तो सरकार ने 7 दिन का समय भी दिया है। तो आप समझिए कि फैसला तो बहुत ऐतिहासिक है। जो पिछली सरकारें कह रही थी कि भगवान भी अगर ज़मीन पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो सबसे पहले तो हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। और दूसरी बात, परीक्षा उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक अलग से नाम दे दिया गया है, विशिष्ट शिक्षक। हम चाहते हैं कि स्कूल में बहुत सारे कैटेगरी न बने। जब आप इनको राज्यकर्मी बना रहे हैं, राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं देंगे, तो विशिष्ट शिक्षक क्यों? जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उसके लिए जो नियमावली आई है उसी में संशोधन करके इनको आप उसमें समाहित कर लीजिए, एक जैसा शिक्षक हो जाएगा सब जगह। तो विशिष्ट शिक्षक ना हो, एक तो ये बात है। सक्षमता परीक्षा, ये हम चाहते हैं कि एक तो परीक्षा हो ही ना, क्योंकि नहीं चाहते कि परीक्षा नहीं चाहते हैं, क्योंकि कारण उसका है क्योंकि दक्षता परीक्षा जो पंचायत शिक्षक हैं वो सब लोगों ने पहले दे रखी है। जो टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक हैं उन लोगों ने भी परीक्षा दे रखी है, टीईटी की परीक्षा दी है, तभी तो वो यहाँ तक आए हैं। तो सब लोग कोई ना कोई परीक्षा दिए हुए हैं। उसके बाद कई बार ट्रेनिंग उनकी हुई है, समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। तो सक्षमता परीक्षा हम तो चाहते हैं कि ना हो, लेकिन अगर सरकार का तर्क है कि भाई कोई कानूनी अड़चन है, कानूनी बाध्यता उनके लिए अगर है, तब आप चलिए परीक्षा ले भी रहे हैं तो उसमें 3 टर्म का अनिवार्यता ख़त्म कर दीजिए कि 3 बार में अगर पास नहीं किए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए और इसको सक्षमता परीक्षा के बजाय इसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, विभागीय परीक्षा कहा जाए। कुछ नियमावली में जो अभी नियमावली जो आई है उसमें पे इंडेक्स जो है उसमें कुछ त्रुटि हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वो तो सुधार लिया जाएगा, तो सरकार सुधार लेगी, तो बहुत दिखता है। तो ये सब तमाम सुझाव को लेकर के हमने सरकार को जमा कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर सरकार काम करेगी। आपको लगता नहीं है कि अभी भी कुछ जगहों पर जो शिक्षक है वो पढ़ाते नहीं है और कई जगहों पर जो बच्चे का शिकायत आता है, कई जगह पर हम लोगों ने भी इस चीज़ की पड़ताल की है, ऐसा नहीं लगता है आपको? कई जगह कई सारे विधायक हैं जो अपना विधायक वाला काम नहीं करते हैं, कई पत्रकार हैं जो पत्रकार वाला काम नहीं करते हैं, कई सारा पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस वाला काम नहीं करते हैं। तो ये कोई तो बात नहीं हुई, वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल किए हुए हैं। 2 एग्जाम्पल को लेकर जो जनरलाइज किया जाता है, हम तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जितना है, जितना वो बर्बाद है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो बदनाम है। और बदनाम है तो उस खास कारण से बदनाम है ताकि गांव देहात के जो गरीब लोग भी हैं वो भी अपना पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज दे, सरकारी में कोई भेजे ही नहीं। तो इसलिए बदनामी भी बढ़ा चढ़ा करके की जाती है। और उसमें अगर रूल रेगुलेशन सही होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।